मेरे बैग से दूर हटो, क्या कर रहे हो माफ कीजिए, मैं तो बस अपना सामान ले रहा था। मैं तुम मैक्सिकन्स को अच्छे से पहचानती मेरा हूँ। कोई इंटेंशन नहीं था, मैं तो बस पीछे हटो, मैं मजाक नहीं कर रही। देखिए मैम, अब आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। मुझसे तो तुम दूर ही रहना, तुम्हारी भलाई इसी में है। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे जैसे इमिग्रेंट्स वाकई यहाँ पर एक गलतफहमी ही है। मेरा सामान चोरी नहीं कर पाया तो इसने टेप लिया है किसी को हॉस्टेज बनाने के लिए। मैम, ये सच नहीं है। हाँ, क्या तुम एक ड्रग डीलर भी हो? कहाँ जा रहे हो तुम? क्या आप ये सारा सामान इसे बेचेंगी? इस तरह का सामान तो ड्रग डीलर खरीदते हैं। मैं बस यहाँ अपना काम कर रही हूँ। आपको पता है ना, आप भी इसके लिए जिम्मेदार होंगी। आपकी आंखों के सामने एक क्राइम हो रहा है। आपके हुए $20। क्या आप वहाँ सिर्फ खड़े रहने के लिए हैं? कुछ करते क्यों नहीं? मैम शांत हो जाइए, आप हमारे कस्टमर्स को डरा रही हैं। क्या कह रहे हैं आप? कस्टमर्स को डरा रही हूँ? आपका यही कस्टमर मेरा सामान चोरी कर रहा था। माफ कीजिए, पर ये गलत कह रही हैं। इस असुविधा के लिए सॉरी। बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं। मुझसे कौन माफी मांगेगा? हाँ, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है कि तुम उसे ये सारा सामान बेचो। तुम दोनों याद रखना, तुम लोगों को मैं कोर्ट तक घसीटूंगी, फिर देखते हैं कि क्या होता है। वो ये यहाँ पर क्यों? क्या हुआ? ताला खुल नहीं रहा है क्या तुमसे? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहीं रहती हूँ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? अब यहाँ चोरी करने आए हो तुम? बेशर्म कहेंगे, चोरी कर रहे हो और वो भी मेरी आंखों के सामने। हाँ, अभी बुलाती हूँ पुलिस। मैं यहाँ इस घर में चोरी करने नहीं आया। अब मैं आपको ये सब कैसे समझाऊं कि मैं चोर नहीं हूँ। मैं कल ही यहाँ पर आया हूँ और यहाँ रहना मेरा हक है। मैं अभी पता करती हूँ कि तुम्हें यहाँ से कैसे दफा किया जाए, और तुम्हारा वो गलत काम, वो मैं यहाँ हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम जैसे ड्रग डीलर्स के लिए इस बिल्डिंग में कोई हाँ, इस जगह नहीं बिल्डिंग में है। कोई जगह नहीं, सुना समझ गया। तुमने? ओह एवेलिन, हेलो। हेलो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब क्या हुआ? वो मैक्सिकन जो हमारी बिल्डिंग में है, वो ड्रग्स बेचता है। क्या? कौन मैक्सिकन? वही मैक्सिकन जिसे तुम यहाँ लेकर आई हो, पता नहीं किस वजह से। ओह, मैनियर की बात कर रही हो। तुम्हें कैसे पता कि वो ड्रग्स बेचता है? हाँ, कल जब मैं स्टोर में थी तो उसने वहाँ से ब्लैक टेप और जिप टॉप बैग्स खरीदे थे। मुझे कोई शक नहीं कि उसने ये खरीदे होंगे, लेकिन वो एक अच्छा लड़का है। मैंने बहुत लोगों से उसके बारे में यही सुना है। वो एक अच्छा इंसान है। ओके, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये तो बस एक शुरुआत है। कैसी शुरुआत? कल मैंने उसे फोन पर किसी से बात करते हुए सुना था। वो नई डिलीवरीज के बारे में बात कर रहा था। फिर उसकी चाबियां गिर गईं और वो उन्हें उठाने के लिए झुका तो मैंने उसकी बेल्ट में हथियार देखा। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल, हमें उसे पकड़वाना होगा। और हाँ, तुम एक काम करो, तुम एक खरीदार बनकर उसके पास जाओ। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बतौर एक मैनेजर, तुम पर जिम्मेदारी है यहाँ रहने वाले लोगों की। तुम समझती हो ना, अगर यहाँ कोई गलत काम होता है तो पक्का तुम भी फंसोगी उसमें। ओके, मैं देखती हूँ। ओके, पहले तुम चलो। थैंक यू। हाय, गुड इवनिंग। सब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, सब ठीक है। बस हमें एक दूसरे को ठीक से जानने का समय ही नहीं मिला। ये तुम्हारे लिए है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सच में। लेकिन क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? मैं कुछ काम कर रहा था। हाँ जरूर। मुझे पता चला कि तुम क्या काम करते हो और मैं तुमसे वो खरीदना चाहती हूँ अपने लिए। क्या आपको अपने लिए चाहिए? ठीक है, कोई बात नहीं। कितने चाहिए? बहुत सारे चाहिए, कल के लिए। थोड़ा मुश्किल होगा कल के लिए, मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं।
अब तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो क्योंकि अब हमारी दोस्ती जो हो गई है। तो ठीक है, मैं कल शाम तक ज्यादा से ज्यादा 20 पैकेजेस रेडी कर सकता हूँ। मेरे पास इतना ही स्टॉक है। बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं कल शाम को। हाँ बिल्कुल। आप 6 बजे आना, मैं आपको फाउंडर स्ट्रीट पर मिलूंगा। ओह हाँ, ये ठीक रहेगा। मिलते हैं। गुड नाइट। मैंने कहा था ना तुमसे। हाँ, अब बताओ क्या कहती हो। और हाँ, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। हम उसे वहीं पकड़ेंगे, रंगे हाथ, क्राइम सीन के बीचों बीच ड्रग्स बेचते हुए। देखिए ऑफिसर्स, अब ये मैक्सिकन उसे ड्रग्स बेचेगा, उसके बाद आप उसे पकड़ लीजिएगा। आपने जो केक दिया था वो बहुत ही बढ़िया था, काफी यम्मी था। मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं? ये आपकी बेटी के लिए है। लगता है ये ड्रग्स बच्चों के लिए भी बेचता है। आप इसे पकड़ते क्यों नहीं? जी जरूर। रुक जाओ, हिलना मत। हाँ, ले जाओ इसे। पकड़ लो इसे। आप यहाँ फिर से आ गई? बकवास बंद। आप यहाँ सब चेक कीजिए, इसका फोन भी चेक कीजिए। आपको पता चलेगा कि इसका संबंध बड़े बड़े ड्रग डीलर से है। चेक कीजिए। हम गलत थे। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? सुनो मिस्टर, तुम पे ड्रग ट्रैफिकिंग का इल्जाम है। इसमें तो अल्फाबेट्स हैं बच्चों के लिए, ताकि वो पढ़ना सीख सकें। दिखाइए जरा मुझे। ये देखो। सॉरी, जरूर कोई गलतफहमी हुई है आपको। गलत समझ रहे हैं, ये जरूर इसकी कोई चाल होगी। मैं कह रही हूँ ना। बस करो अब। नहीं, लेकिन मैंने इसे देखा था, पड़ोसियों के घरों के ताले खोलने की ये कोशिश कर रहा था और कोई क्रिमिनल इसे सफेद सामान के कुछ पैकेजेस देकर भी गया। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि आप मेरी बात आखिर समझ क्यों नहीं रहे। अगर ऐसी बात है तो हम ये सब कैमरास में देख लेते हैं जो हर फ्लोर पर लगे हुए हैं। सॉरी दोस्त, हम चलते हैं मैम। ऑड्री, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम अक्सर जिनकी शिकायत करती हो वो लोग हमेशा अलग रेस के होते हैं। अक्सर ऐसा ही क्यों होता है ऑड्री? हाँ? तुम मेरे पास आकर उनकी बुराई करती हो। तुम्हें पता है ऑड्री, तुम एक रेसिस्ट हो। क्या? तुम हमेशा दूसरे लोगों के रंग को देखकर उन्हें जज करने लगती हो और तुम्हारा हर बार ऐसा करना एक्सेप्टेबल नहीं है ऑड्री। लेकिन मैं क्या करूं? ऐसे लोगों को तो मैंने हमेशा क्रिमिनल ही देखा है। मैनुअल, मुझे माफ करना। मैं नहीं चाहती कि यहाँ इस तरह का माहौल रहे। मुझे लगता है कि यहाँ से सिर्फ एक शख्स को चले जाना चाहिए और वो शख्स तुम हो ऑड्री।